हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यार पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने ये जाना था कि टेंस होता क्या है, उसका काम क्या होता है, और साथ में मैंने आपको कुछ बेसिक रूल्स भी बताए थे जो कि हमारे आगे आने वाले टेंसेस में काम आएंगी। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि टेंस के टोटल 12 टाइप्स होते हैं। तो हम हर एक टाइप्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बात करते हैं। तो यार आज जो हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो सबसे पहले चलो जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो यार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना ऐसे वाक्यों को डिनोट करता है जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं या फिर जनरली ट्रूथ होते हैं, यानी कि जो आपकी रोज़मर्रा की आदतें हैं या फिर कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं या फिर ऐसी जनरली ट्रूथ हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखो, अगर कोई आपकी आदत है डेली क्रिकेट खेलने की तो आप क्या बोलोगे कि मैं डेली क्रिकेट खेलता हूँ या मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। या फिर हम कहें कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। अब अगर नहीं आप समझ पाते हो ऐसे, तो यहाँ देखो, जो ऐसे वाक्य होते हैं ना जिनके अंत में ता है, ती है, ते है या इनसे इनसे रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, तो फिर उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की पहचान है, ठीक। और साथ में जो वर्तमान में कार्य की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि जो कार्य होता है वो वर्तमान में होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या फिर डज, ठीक। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे जैसे ही, राम, इट, इन सब के साथ हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई अथवा ई एस जोड़ देते हैं। सिंपल सा समझो, क्या होता है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इन दोनों में जब हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस जोड़ देते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और आई यू एंड प्लूरल के साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक। और जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो सिंगुलर के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल या आई और यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे ना तो उस टाइम पे हम कोई सा भी हमारा ये हो सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, जब हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे उस टाइम पे हम वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, फिर उसमें हम यस या फिर यस नहीं लगाएंगे। क्लियर। तो यार एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। देखो सेंटेंस तो कई सारे टाइप्स के होते हैं, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेट, जो भी है आपके कई सारे टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना, टेंस में हम सिर्फ 4 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। हमें 4 टाइप के सेंटेंसेस जानना है। सबसे जो पहला है सिंपल या फिर अफर्मेटिव, यानी कि ऐसे वाक्य जो सकारात्मक हो या फिर साधारण हो, ठीक। दूसरा हो गया आपका नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तीसरा हो गया आपका इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें हम प्रश्न पूछते हो। और चौथा होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक भी हो और साथ में नकारात्मक भी हो, ठीक। तो ये 4 टाइप के सेंटेंसेज हैं। इन चारों टाइप के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब कोई होता है ना, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में, अगर हिंदी में है तो जब आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, तो यहाँ पे भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम अपना वही फंडा इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस। क्लियर। चलो, अब ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आता है कि हम अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो यार अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस या फिर ई एस जोड़ देंगे, ठीक। और अगर आई है, यू है या फिर प्लूरल है तो उसके साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमें एस या फिर ई एस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नाउ आपके सामने कुछ सेंटेंसेज हैं, 2 सेंटेंसेज हैं। पहला, मैं अंग्रेजी सीखना पसंद करता हूँ, ठीक। ये आपका एक हैबिचुअल एक्शन है जो कि आप आदतन करते हो, आपको ये चीज़ें करना पसंद है, जैसे आपको अंग्रेजी सीखना पसंद है, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये एक सेंटेंस हो गया और दूसरा सेंटेंस हो गया वह रोज़ 5 बजे उठता है। तो आप पहले क्या करो ना कि पहले जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, जो रूल्स बताएं, उनके हिसाब से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। वीडियो को आप पॉज कर दो और फिर ट्रांसलेट करो। तो आई होप कि आप लोगों ने पॉज करके ट्रांसलेट किया होगा। अगर नहीं किया तो चलो देख लो। सबसे पहले तो आपको ढूंढना क्या है इसमें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट कैसे पता करोगे आप? सब्जेक्ट पता ऐसे करोगे कि कार्य कौन कर रहा है। सबसे पहले देखो कार्य क्या है इसमें। इसमें कार्य है पसंद करना। ठीक, अंग्रेजी सीखना तो कार्य है ही, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस का हमारा वर्ब है वो है पसंद करना। तो पसंद कौन करता है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप लिखोगे रूल के हिसाब से, यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से लिखोगे आप आई। उसके बाद क्या करोगे आप? अगर आई हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ यस या फिर यस लगाएंगे, बट यहाँ पे आप देखो आई हमारा सिंगुलर नहीं है। आई सिंगुलर है बट हम आई के साथ जो आपकी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि प्लूरल की तरह उसको बिहेव करते हैं। तो यार सबसे पहले तो आप लिख दोगे आई। उसके बाद आपको क्या लिखना है? यहाँ पे देखो वर्ब। और वर्ब मैंने आपको बताया क्या? पसंद करना। तो पसंद करना की अंग्रेजी क्या होती है? लाइक। तो आप लिख दोगे लाइक। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। क्या पसंद करता हूँ? अंग्रेजी सीखना। तो आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। ठीक, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस हो जाएगा आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। और दूसरा जो आपका सेंटेंस है वह रोज़ 5 बजे उठता है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ही। तो सबसे पहले आपने लिख लिया ही। उसके बाद इसमें वर्ब क्या है? उठना। ठीक, तो यहाँ पे उठता या फिर उठना, इसकी अंग्रेजी होती है वेकअप। ठीक, तो वेकअप अब ही क्या है आपका? सिंगुलर है। यहाँ पे देखो ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वेकअप के साथ वर्ब है और वर्ब के साथ आपकी यस या फिर ईएस जुड़ती है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार पिछला वीडियो देख लो। ठीक, तो यहाँ पे आप वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगाना, तो वेकअप का हो जाएगा वेक्स अप। और उसके बाद आई वेक्स अप एवरी डे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है एट 5 o'clock। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अंग्रेजी सीखना पसंद करता हूँ का आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। और वह रोज़ सुबह 5 बजे उठता है या वह रोज़ 5 बजे उठता है। ही वेक्स अप एवरी डे एट 5 o'clock। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप 4-5 सेंटेंसेस खुद से बनाओ या फिर किसी बुक से लो, कहीं से भी आप ले सकते हो, इंटरनेट से लो, और उसको इसी रूल के हिसाब से ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। ठीक, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस की, जो कि है हमारा निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है ना कि जो हमारा नॉट है, ये नॉट हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, यानी कि ये जो हमारा मेन वर्ब है इसके पहले नॉट आता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है देखो, निगेटिव में निगेटिव के बाद हम निगेटिव वर्ब से स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज़ करेंगे? देखो, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना उनके साथ आप डज का इस्तेमाल करोगे, चाहे वो ही हो गया, चाहे कोई एक पर्सन का नाम हो गया या फिर इट हो गया, इन सब के साथ आप हमेशा डज का इस्तेमाल करोगे। और बचे जो आई यू एंड प्लूरल, यानी कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे या फिर आई हो या यू हो, इनके साथ आप डू का इस्तेमाल करोगे। क्लियर? अब देखो दो तरह के यहाँ पे भी सेंटेंसेज है। वह तुम उससे बात नहीं करते हो। अब यहाँ देखो ये तो है आपका इंडेफिनिट का ही, बट नहीं आने की वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया? निगेटिव हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी नहीं आया है और ये सेंटेंस भी निगेटिव हो गया। तो यार सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ट्रांसलेट किया होगा। तो देखो यार सबसे पहले क्या करना है ना आपको कि यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट यहाँ पे है तुम, तो तुम यानी कि यू। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है और आई यू या फिर प्लूरल के साथ आप डू का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे आ गया डू। फिर आप देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे आ गया नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे टॉक है। टॉक के साथ हम यस या फिर कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू हिम, तो यहाँ पे जो इसका ट्रांसलेशन हो गया, यू डू नॉट टॉक टू हिम। क्लियर? दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम फिल्में देखना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हमने वी लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब है डू लिख दिया, फिर आया नॉट यहाँ से तो हमने नॉट लिख दिया, और उसके बाद लाइक टू वॉच मूवीज़। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा वो होगा वी डू नॉट लाइक टू वॉच मूवीज़।
देखो यार, आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना तो कभी होगा नहीं। तो इसलिए बेटर है कि पहले आप खुद से ट्राई करो, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप आगे मेरी वीडियोस ये जो ट्रांसलेट मैंने किया है वो देखा करो। सबसे पहले तो खुद से ट्राई किया करो। फिर आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ना कि दो प्रकार के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो जो क्या से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्य जिनके स्टार्टिंग में ही क्या आ जाए। ठीक, बेसिकली इनका जो आंसर होता है ना, आप इसको ऐसे पहचान सकते हो कि इन टाइप के जो वाक्य होते हैं, जब इनका आप उत्तर देने का कोशिश करोगे ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपसे कोई पूछता है तो जब आप इसका उत्तर देने की कोशिश करोगे तो सिर्फ हाँ या फिर नहीं में आपका उत्तर निकल कर के आ जाएगा। लेकिन जो दूसरे प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों, ये सब जब वाक्य के बीच में आए और जब आप इनका उत्तर देने का कोशिश करोगे ना तो आपको एक सेंटेंस देना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा डिफरेंट शब्द, डिफरेंट वर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो दो तरह के सेंटेंसेस हो गए। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों तरह के सेंटेंसेस को ना आप जब ट्रांसलेट करते हो तो इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। क्या होता है देख लेते हैं। जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य जिनका उत्तर हाँ या फिर ना में आता है, वो स्टार्ट होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब से। उनका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यार ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू हों उनका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस की, जो कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को ना ट्रांसलेट करने के लिए इनका स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे ना कि ये स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे भी है। बस हमने इसमें क्या किया है कि आगे इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ दिया है। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि जब हमारा कोई जो आपका क्या है अगर शुरू में आता है तो उसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। और जब कोई ऐसा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो वहाँ पे आगे आपको उसी प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग लिख देनी है। जैसे अगर कब आता है तो यहाँ पे आपको व्हेन लिख देना है, क्यों आता है तो यहाँ पे आपको वाई लिख देना है, अगर क्या आता है तो यहाँ पे आपको व्हाट लिख देना है। क्लियर। अब देखो दो सेंटेंसेज यहाँ पे आपको, क्या पिताजी अखबार पढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या शुरू में आया है। या फिर अगर आप इस जो सेंटेंस है इसका अगर आप उत्तर देने की कोशिश करोगे तो हाँ या फिर नहीं, यही दो आपके आंसर आएंगे। दूसरा सेंटेंस है पिताजी कब अखबार पढ़ते हैं, तो ये आपका दूसरा टाइप का सेंटेंस है जिसमें कब यानी कि प्रश्नवाचक जो शब्द है वो आपका वाक्य के बीच में आया हुआ है। जब आप इसका उत्तर देने की कोशिश करोगे ना तो आपको कोई टाइम बताना पड़ेगा, कोई टाइम, सुबह, शाम, कोई और वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो यार जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया है आप एक बार उसको ट्राई करो, जो दो सेंटेंस उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। तो देखो यार, जो पहला हमारा सेंटेंस है ना वो ये वाला स्ट्रक्चर लेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है। हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट के अनुसार ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे क्या है, पिताजी यानी कि फादर, और फादर है क्या, सिंगुलर। तो सबसे पहले आपने डज इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट फादर लिखा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड लिखी और फिर ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर लिख दिया। क्लियर। नाउ दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं कि पिताजी कब अखबार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंट्रोगेटिव वर्ड, क्योंकि ये दूसरा टाइप का सेंटेंस है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पे आ गया व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल करनी है जो कि है डज, फिर सब्जेक्ट फादर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड और न्यूज़पेपर। ठीक, ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पे आप देखो ना कि ये वाला सेंटेंस ही हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है और सिर्फ आगे आपका इंट्रोगेटिव वर्ड यूज कर दिया जो इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा इस सेंटेंस में था। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप चाहे मुझे डीएम करके पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है। नीचे इंस्टाग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको फॉलो कर लेना। ठीक, अब देखो लास्ट जो हमारा है सेंटेंस वो है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ है नहीं, स्ट्रक्चर तो आपको अब तक पता ही चल गया होगा जो बेसिक स्ट्रक्चर है। बस इसमें करना क्या है ना कि जब आप इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हो तो पहले तो आपको यही वाले दो स्ट्रक्चर काम आने वाले हैं। ठीक, उसमें भी दो तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, ये और एक ये। स्ट्रक्चर दोनों यही है, सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जब ऐसे वाक्य आए ना तो इसको ट्रांसलेट करने से के लिए आपको क्या करना है, जो मुख्य क्रिया है आपकी मेन वर्ब है उससे पहले नॉट जोड़ देना है। क्लियर। जैसे आप तीन यहाँ सेंटेंस देख रहे हो, क्या मजदूर काम पर नहीं जाते हैं, मैं उनसे क्यों नहीं पढ़ता हूँ, या वह तुमसे क्यों नहीं मिलता है। यहाँ पे आप चीज़ देखोगे ये तीनों के तीनों जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव हैं और साथ में इनमें नहीं आया हुआ यानी कि ये साथ में निगेटिव भी है।
तो ऐसे सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव कहा जाता है। अब आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, इन तीनों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप नोट करते हो तो ज़्यादा बेटर है, स्क्रीनशॉट क्या है ना कि वो फिर स्क्रीनशॉट ही रह जाता है। तो सबसे पहले ट्रांसलेट करो। तो आई होप कि ट्रांसलेट कर लिया हो आप लोग। चलिए देखते हैं। तो ये रहा उसका ट्रांसलेशन। क्या करना है हमें ना, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया वही स्ट्रक्चर आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेनी है, क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिख लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेना है, और फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ये हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ पहले हम क्या लिखते हैं, नॉट लिख देते हैं। और उसके बाद आपको पूरा ऑब्जेक्ट लिख देना है, टू द वर्क। दूसरा सेंटेंस है मैं उसे क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। यहाँ पे आप देखो क्यों बीच में आए हुए, यानी कि दूसरे टाइप का सेंटेंस है ये। और नहीं भी आया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है। तो सबसे पहले आप लिख लोगे वाई, इंट्रोगेटिव वर्ड वाई हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब डू हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना क्या होता है, वर्ब। लेकिन वर्ब से पहले यहाँ पे आपको नॉट जोड़ देना है। तो नॉट जोड़ दिया आपने, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी और ऑब्जेक्ट लिख दिया। तीसरा सेंटेंस वह तुमसे क्यों नहीं मिलता है। यहाँ पे भी सेम वही है, वाई डज ही नॉट मीट यू। जो आपका मेन वर्ब था उससे पहले आपने नॉट जोड़ दिया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप नोट्स बनाते चलो, मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं आपकी इंग्लिश तैयार कराऊँगा। बहुत ही बेसिक से बहुत ही आराम से चलेंगे हम। हर एक जो आपके टाइप्स हैं उनकी एक एक वीडियोज़ आती जाएंगी। बस आपको करना इतना है कि सपोर्ट करते रहना है बस। वीडियोज़ को जब आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, या ऐसे जो दोस्त हैं आपके जिन्हें पढ़ना है या जिन्हें चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, कन्फ्यूज़न है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दिया करो। ठीक।